एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो फैक्ट्स और डेटा पे बेस्ड एनालिटिकल ब्रेकडाउन है, कोई रैंडम ओपिनियन या रैंट नहीं है। सो होल्ड योर हॉर्सेस, पहले पूरा वीडियो देखें, फिर अपनी जजमेंट बनाएं। सोचिए, साल है 2026 और उत्तर भारत की लाइफलाइन गंगा बिल्कुल दम तोड़ रही है और इसके किनारे बसे दो सबसे अहम शहर पटना और वाराणसी इस संकट का एपिसेंटर बन चुके हैं। आज हम इसकी गहरी जांच करेंगे कि आखिर कैसे आस्था, पॉलिटिक्स और कह सकते हैं विकास की अंधी दौड़ इन शहरों को खत्म करने पर तुली है। बिल्कुल सीधी और साफ बात है, पटना में गंगा मर रही है और वाराणसी में उसका दम घुट रहा है। ये कोई सेंसेशनल हेडलाइन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक एनवायरमेंटल ट्रेजेडी की एकदम ग्राउंड रियलिटी है और आज हम इसकी एक एक परत खोलेंगे। और देखिए, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, सबसे हैरान करने वाली बात यहीं से शुरू होती है। एक तरफ वाराणसी में टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म 1000% बढ़ गया है, 1000%, और दूसरी तरफ वही गंगा जिसमें लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं, उसका पानी सेफ लिमिट से 100 गुना, जी हाँ 100 गुना ज्यादा जहरीला हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पटना की, एक ऐसा शहर जो धूल और कहना पड़ेगा निग्लेक्ट के कारण एक कंक्रीट का जंगल बन गया है। एक ऐसी जगह जहां आज सांस लेना भी एक चैलेंज है। 400 से भी ज्यादा। पता ये क्या है? ये है पटना का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब AQI। और यही नंबर पटना को 2026 में इंडिया के टॉप 3 सबसे पोल्यूटेड शहरों में लाकर खड़ा कर देता है। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हवा में घुला हुआ जहर है। लेकिन सवाल ये है कि पटना इस हालत तक पहुंचा कैसे? इसके पीछे कई कारण हैं। वहां की जमीन जो एल्यूवियल सॉइल है, उससे उड़ने वाली धूल, फिर मैसिव कंस्ट्रक्शन जो हर तरफ चल रहा है, और ये सुनिए 80% शहर का सीवेज बिना ट्रीट किए सीधा गंगा में जा रहा है। ऊपर से एक ड्रेनेज सिस्टम जो पूरी तरह से फेल हो चुका है। इन सब ने मिलकर पोल्यूशन का एक ऐसा जाल बना दिया है जिससे निकलना अब नामुमकिन सा लग रहा है। और इस पूरी समस्या की जड़ पता है कहां है? कागजों पर। शहर के जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, यानी STPs, वो बस ऑन पेपर एग्जिस्ट करते हैं, बस फाइलों में। और यही वो बड़ी वजह है कि शहर की 80% गंदगी बिना रुके सीधे गंगा में जा रही है, उसे एक गंदे नाले में बदल रही है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? नतीजा, हल्की सी बारिश होती है और राजेंद्र नगर जैसे पॉश इलाके फ्लोटिंग सीवेज के आइलैंड बन जाते हैं। सोचकर देखिए, कचरे और गंदे पानी के द्वीप। ये एकदम शॉकिंग तस्वीर है एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की फेलियर की जो अपने ही लोगों को एक आम हेल्दी जिंदगी देने में पूरी तरह नाकाम रहा है। चलिए अब पटना से निकलकर चलते हैं वाराणसी। हाँ, वही शहर जिसे पूरी दुनिया एक स्पिरिचुअल सेंटर मानती है। लेकिन इसकी जो चमक है ना, उसके पीछे एक बहुत गहरा एनवायरमेंटल रहस्य, एक डार्क सीक्रेट छिपा हुआ है। देखिए, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने वाराणसी का लुक ही बदल दिया, बिल्कुल कायाकल्प हो गया। और आने वाले टूरिस्ट के लिए तो ये वाओ, कमाल की चीज है। लेकिन जो वहां रहते हैं लोकल लोग, उनके लिए ये एक बुरा सपना बन गया है। ये जो विकास का मॉडल है, ये शहर के एनवायरनमेंट और वहां के लोगों पर बहुत बहुत भारी पड़ रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि कॉरिडोर खुलने के बाद शहर को जबरदस्त सक्सेस मिली है। यहां आने वाले टूरिस्ट की संख्या 1000% बढ़ी है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन इस चमक दमक के ठीक पीछे एक बहुत कड़वी सच्चाई है। जिस नदी के लिए सारे लोग आ रहे हैं, उसी गंगा में ह्यूमन वेस्ट यानी फीकल कॉलिफॉर्म, उसकी मात्रा नॉर्मल लिमिट से 100 गुना ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक हेल्थ क्राइसिस है। तो आखिर ये पोल्यूशन आ कहां से रहा है? इसका सोर्स क्या है? सोचिए, गंगा में चलने वाली डीजल बोट्स, तंग गलियों में पावर के लिए चलने वाले डीजल जेनरेटर्स, इतने सारे टूरिस्ट का बोझ झेलता हुआ पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर, और हाँ, यहां भी सीधा गंगा में बहता हुआ सीवेज। मतलब शहर बाहर से मॉडर्न दिखने लगा है, लेकिन अंदर से वो इस नए प्रेशर को झेलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो पटना और वाराणसी, इन दोनों शहरों की हालत देखकर एक बड़ा सवाल सामने आता है, उस नेशनल मिशन का क्या हुआ जो इस संकट को रोकने के लिए ही बनाया गया था। चलिए अब जरा क्लीन गंगा प्रोजेक्ट की फेलियर को भी समझते हैं। 20,000 करोड़ रुपए, जी हां 20,000 करोड़, इतनी बड़ी रकम इस मिशन पर खर्च हो चुकी है। तो सवाल उठता है, ये पैसा गया कहां? देखिए, ज्यादातर पैसा सिर्फ नए नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स यानी STPs बनाने पर खर्च हुआ, लेकिन उन्हें चलाने का, उन्हें मेंटेन करने का कोई आगे का प्लान वो बना ही नहीं। नतीजा, करोड़ों की मशीनें या तो बंद पड़ी हैं या फिर अपनी कैपेसिटी के बहुत बहुत कम लेवल पे काम कर रही हैं। तो मिशन का वादा क्या था? एक साफ नदी और हेल्दी शहर। और 2026 की रियलिटी क्या है? जहरीला पानी और ऐसी हवा जिसमें सांस लेना भी मुश्किल है। यह सिर्फ पैसों की बर्बादी नहीं है, समझिए, ये एक सिस्टेमिक फेलियर है, एक पूरे सिस्टम की नाकामी। सोचिए,
सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन ही नहीं, इंडस्ट्रियल वेस्ट पर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाता और सारा फोकस बस शहरों के नालों पर है, जबकि नदी का इतना बड़ा हिस्सा गांव से गुजरता है। इन सब चीजों ने मिलकर इस पूरे मिशन को बस एक नारा, एक स्लोगन बना के रख दिया है। अब ये पूरा एनालिसिस हमें एक बहुत ही अनकंफर्टेबल, एक प्रोवोकेटिव सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है, और ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सबको खुद से पूछने की जरूरत है। दशकों की भक्ति, हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद आखिर गलती हुई कहां? क्या हमारी आस्था, हमारे विकास की समझ और हमारी जो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बीच कोई कनेक्शन ही नहीं बचा है? आखिर में सच तो बस इतना है, भारत की आत्मा, उसकी सोल, वो तो थ्राइविंग है, फल फूल रही है, लेकिन उसके फेफड़े और उसकी लाइफलाइंस वो नहीं। और इस सच को नजरअंदाज करना अपने ही फ्यूचर को दांव पर लगाने जैसा है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe for more. Jai Hind, Khuda Hafiz.